अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। रहिए खुश और निर्भीक। मैं सैयद अतीक। दर्शकों, आज इंटरनेशनल विमेंस डे है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। महिलाओं का एक ख़ास दिन, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को सराहने का एक विशेष दिवस। दर्शकों, ऐसे वक्त में हम ऐसी महिला आपके सामने इस वक्त है जिसका नाम शालिनी चौहान है। और शालिनी जी की जो ज़िंदगी की कहानी है बड़ी दिलचस्प, बड़ी इनकरेजिंग है। शालिनी जी अलीगढ़ में पैदा हुई और आपने इंटरमीडिएट के बाद आपकी शादी हो गई। आमतौर से जो हमारा हिंदुस्तान का कल्चर है, बहुत सारी जगहों पे शादी के बाद ऐसा समझा जाता है कि महिलाएं बस घर को चलाने में, गृहस्थी संभालने में अपनी पूरी ज़िंदगी को तज रही हैं। लेकिन शालिनी चौहान ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि इंटरमीडिएट के बाद शादी हुई, उसके बाद आपने बीपीएड किया, उसके बाद आपने एमपीएड किया बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल से, और आप इस बीच में इंटरनेशनल ताइक्वांडो की चैंपियन भी रहीं। और ना सिर्फ चैंपियन रहीं, आपने अपनी गृहस्थी को संभालते हुए अपनी शिक्षा को तो पूरा किया ही, लेकिन अपनी जैसी तकरीबन 10,000 महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दिया, उनको ताइक्वांडो सिखाया। और आप इस वक्त उत्तर प्रदेश चैप्टर की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की आप ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो शालिनी, अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। सभी दर्शकों को मेरा हृदय से धन्यवाद और नमस्कार। दर्शकों को ये बताइए कि किस तरह से ये जो पूरी जर्नी है आपकी बहुत इंस्पायरिंग है, और इसीलिए अपडेट इंडिया ने तय किया आज आपका इंटरव्यू कि हम ऐसे लोगों को लेकर के सामने आए जो ग्लैमर की दुनिया से दूर रहते हुए समाज के लिए, शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। तो कुछ आपने अपने बारे में बताइए, कैसे आपकी पढ़ाई हुई, कब शादी हुई जी, किस तरह से आपने अपनी जिंदगी को बहुत बेहतर बनाया? जैसा कि आपने बताया कि मेरा नाम शालिनी चौहान है और इस वक्त मैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और रेफरी भी हूँ। जैसा उस वक्त जब मेरी शादी हुई तो कुछ ऐसे हालात थे कि बहुत जल्दी शादी करनी पड़ी। जी, जी। लेकिन शादी के बाद ही मैं घर गृहस्थी में फंस गई और उधर छोटे छोटे बच्चे भी 2 मेरे हैं, तो ऐसा लगने लगा कि मेरी जिंदगी शुरू हुई और खत्म हो गई जी। लेकिन उसके बाद में मैं बस अकेले ये सोचती थी कि मैं कैसे इसे कंटिन्यू करूं और आगे बढ़ूं, कैसे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करूं। तो मेरे हस्बैंड कहते थे कि कभी भी किसी भी रास्ता जो शुरू होता है वो शिक्षा से शुरू होता है। तो सबसे पहले मैंने ये सोचा कि अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया जाए, तो मैंने इसके लिए एडमिशन लिया और यहाँ मेरा कई जगह मैंने अप्लाई किया लेकिन वो टाइम निकल चुका था फॉर्म भरने का, तो मैं वहाँ से चूक गई थी। फिर मुझे किसी ने बताया कि वहाँ अभी एडमिशन चल रहे हैं, तो मैंने बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल में एडमिशन लिया। हालांकि वो बहुत मुश्किल दौर था मेरे लिए, क्योंकि यहाँ मेरी फैमिली और वहाँ मेरा एडमिशन ये पॉसिबल नहीं था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम सब मैनेज कर लेंगे, तो उन्होंने मेरा एडमिशन कराया वहाँ पर और मैंने वहाँ से हॉस्टल में रहकर बीपीएड एंड एमपीएड दोनों किया वहाँ से। और वो दौर बड़ा कठिन था मेरे लिए, क्योंकि मेरा बच्चा डेली मुझे फ़ोन पे कहता था, माँ कब आओगी कब आओगी, तो बस कल आ जाएंगे, बस कल आ जाएंगे, ऐसे कह के मैंने इतने साल निकाले। और वो बहुत कठिन परीक्षा थी मेरे लिए। लेकिन सबके सपोर्ट से कहते हैं कि हर पुरुष के पीछे एक नारी का हाथ होता है। मेरा ये कहना है हर नारी की सफलता के पीछे भी पुरुष का हाथ होता है, अदरवाइज वो नहीं कुछ कर सकती। तो मेरे हस्बैंड ने जैसा मुझे कोऑपरेट किया, उसी की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई और फिर तो पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, और आज जो हूँ मैं आपके सामने। एक आपको कोई अवार्ड मिला, क्या नाम था उसका, कौन सा अवार्ड आपको मिला? एक पाकिस्तानी एक बहुत महिला थी, निर्भीक महिला, मलाला यूसुफजई। जी। तो उस साल भारत सरकार ने भी इस पुरस्कार को महिलाओं को दिया कि इस तरह की महिलाएं जो भी हैं उनको ये अवार्ड मिला जाए। तो मेरे को मलाला यूसुफजई अवार्ड से सम्मानित किया भारत सरकार की तरफ से। जी, अभी आप यूपी की एम्बेसडर हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन जो चल रहा सरकार की जो स्कीम है,
किस तरह से काम करती हैं उनको बेटियों को बढ़ाने के लिए, क्या प्रायोरिटीज आपकी रहती हैं? जी, जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, उन्होंने मिशन शक्ति कैंपेन स्टार्ट किया था महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए और सशक्त बनाने के लिए। तो मैंने इस कैंपेन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जितने भी महिलाओं को सेल्फ डिफेंस सिखाने के उन्होंने प्रोग्राम्स निकाले थे, वो सारे मैंने यूपी के लगभग अधिकतर जिलों में मैंने ये प्रोग्राम किया मिशन शक्ति का। तो उसकी बदौलत उन्होंने मुझे पुरस्कार स्वरूप कह लीजिए, या उन्होंने मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन का। और सभी होर्डिंग, सभी पोस्टर्स पे मेरा जब फोटो था तो वो खुशी मेरे लिए बहुत वो थी, मायने रखती थी। और मुझे लगता है कि किसी को भी अगर सपोर्ट मिलेगा तो वो कोई भी महिला आगे बढ़ सकती है। जी, अभी किसी तरह का कोई ट्रेनिंग कैंप ऐसा महिलाओं का चल रहा है कि उनको रोजगार से जोड़ा जाए, उनको अगर वो फैमिली उत्पीड़न का कोई शिकार है तो उनकी हेल्प की जाए, इस तरह का कोई कैंपेन चल रहा है, कोई कैंप चल रहा है? जी, मेरी अपनी एकेडमी वीरांगना लक्ष्मीबाई सेल्फ डिफेंस एकेडमी है, जहाँ लड़कियों को निःशुल्क ट्रेनिंग देती हूँ। अब तक मैं 10,000 से ज्यादा लड़कियों को ट्रेनिंग दे चुकी हूँ। तो वहाँ पे हमारी कोशिश ये रहती है कि जो लड़कियाँ अफोर्डेबल हैं, जो अफोर्ड कर सकती हैं, क्योंकि कहीं भी आप बाहर खेलने के लिए जाएंगे, चाहे वो नेशनल या इंटरनेशनल खेलने के लिए, तो कुछ उनकी तरफ से किट या कुछ ऐसी चीज़ें वो सब होना चाहिए। लेकिन बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकती, या ऐसी फैमिली से हैं कि उनके पास इतना नहीं है। तो हम उनको सपोर्ट करते हैं। एक तो ट्रेनिंग हम उनकी मुफ्त कराते हैं। दूसरी चीज़ ये कि जो हमारी एकेडमी है वो हम उससे फंडिंग करते हैं, या जो समाज में इस तरह के लोग हैं जो लड़कियों के लिए कुछ कर सकते हैं, उनसे सहयोग लेकर हम उन लड़कियों को आगे बढ़ाते हैं। और वो हमारी लड़कियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक खेल चुकी हैं। और उसके बाद में हम रोजगार भी देते हैं लड़कियों को कि वो या तो इसकी एकेडमी खोलें अपनी, जो कि लड़कियों को सिखाएं, आगे बढ़ाएं इस कल्चर को, सेल्फ डिफेंस के कल्चर को। और साथ ही साथ में स्कूल्स में, जब से सरकार ने इसको कंपलसरी किया हुआ है आत्मरक्षा को, तो हर स्कूल में इसकी डिमांड बढ़ी है। और हर स्कूल में एक टीचर रखा जाता है, चाहे वो CBSE का हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार का हो, या किसी भी बोर्ड का हो। तो वहाँ हमने अपनी लड़कियों को सेटल किया है, जिससे कि वो आगे चलकर सक्षम बन सके। जी, अच्छा, एक सवाल ये था कि आमतौर से अब ये देखा जाता है कि बहुत सारे पेट्रोल पंप्स हैं, है ना, या बहुत सारे कुछ ऐसी शॉप्स हैं जहां महिलाएं भी काम कर रही हैं घर को चलाने के लिए, रोज़गार को चलाने के लिए। बहुत सारी ये भी शिकायतें मिलती हैं कि जो महिलाएं हैं उनके पति शराब पी करके उन पर वायलेंस कर रहे हैं, वो शिकायत नहीं कर पाती हैं। जो घर में जुल्म उन पर हो रहे हैं उसकी बात कह नहीं पाती हैं। तो क्या इस तरह के भी कुछ केसेस आपके पास आते होंगे? आप लोग सॉल्व कैसे करते हैं? बहुत सारे केसेस आते हैं, न केवल महिलाओं के साथ उत्पीड़न के आते हैं, बल्कि पुरुषों के भी उत्पीड़न के आते हैं। जैसा कि एनवायरनमेंट में चल रहा है, हर तरह के लोग होते हैं। जी। ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ अच्छी महिलाओं के लिए जो कार्य सरकार करती है, कानून बनते हैं, उसका फायदा गलत लोग भी उठा लेते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि महिलाएं अब सशक्त हो चुकी हैं। अब वो अपने, बस उनको एक पाथ चाहिए, एक ट्रैक चाहिए जहां वो चल सकें। बहुत ज्यादा उनके लिए करने के नहीं, क्योंकि ऐसा होता है कि जब महिलाओं को बेचारी समझा जाए और हर जगह उनके लिए, तो उनको भी तकलीफ होती है कि नहीं, हमारे लिए स्पेशल कुछ करने के लिए नहीं, बस आप एक सपोर्ट दीजिए। सरकार से भी मैं ये कहूँगी, एक सपोर्ट दें उनको। महिलाएं बेचारी नहीं है, वो अबला नहीं है, वो अपने रास्ते खुद तय करती हैं। और जहाँ तक कि ये हिंसा की बात आपने कही, महिलाओं के साथ जो हिंसा होती है, तो यही काम तो हमें करना है। जो आगे ऑलरेडी आ चुकी हैं जो महिलाएं, उनको वो उनकी जिंदगी को सरल बनाना है, जो कि आगे नहीं आई हैं। साथ ही साथ मैं सरकार से ये निवेदन जरूर करना चाहूंगी कि जिस तरह महिला थाने खोले हैं उन्होंने, इस तरह महिला चौकियां भी खोलें।
Okay. जिससे कि जगह जगह पर अगर 2-2, 5-5 किलोमीटर की दूरी पर महिला चौकियां होंगी तो इससे अपराधों में बिल्कुल अंकुश लगेगा और महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार कम होंगे। और साथ ही कभी कभी पुलिस ये कहती है कि भाई ये आपके घर का मामला है। जब भी महिलाएं कुछ शिकायत करने चाहती हैं घरेलू हिंसा की खास तौर से, तो ऐसा घर में ही होगा, नेचुरली घर वाले ही होते हैं। अगर महिला का, किसी का या बच्ची का यौन शोषण होता है तो कहीं कहीं ऐसा देखा गया है कि घर वाले ही उनमें इन्वॉल्व होते हैं। तो पुलिस को भी आगे आना होगा और उनकी शिकायतें सुननी पड़ेंगी, क्योंकि घर की बात कह के अगर आप जिस चीज को लाइटली लेते हैं और कल को उस महिला के साथ मर्डर हो जाए, उसके साथ कुछ भी गलत हो जाए, तो अब फिर क्या होता है, पुलिस फिर भी तो एक्टिव होती है। अगर वो शिकायत पे, महिला की पे एक्टिव शुरू से ही हो जाए तो ऐसे अपराधों में निश्चित ही कमी आएगी। एक आखिरी सवाल, चूंकि आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हैं और हम दोनों ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी जुड़े हैं एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर। एक मिथ है, एक गलतफहमी है कि एएमयू में ख़ासतौर से मुस्लिम समाज में महिलाओं को दबाया जा रहा है। तो क्या एएमयू में ऐसा है या सिर्फ गलतफहमियां लोग फैला रहे हैं? ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि एएमयू में अगर ऐसा होता तो आज यहाँ की जो वाइस चांसलर है वो एक महिला है, साथ ही स्कूल एजुकेशन की जो डायरेक्टर हैं वो महिला है। तो महिलाओं को तो यहाँ एनकरेज मिल रहा है। और मैं तो लड़कियों के स्कूल में पढ़ाती हूँ, वहां पे मैंने देखा है कि जब मैं लड़कियों को सिखाती हूँ, उनके पेरेंट्स हमेशा ये मुझसे पीटीएम में कहते हैं कि मैम थैंक यू सो मच कि हमारी बेटी का पोस्चर ठीक हो गया। उसको हम लोग इतना कहते थे घर में कि बेटा ठीक से बैठो, वो शर्माती थी, वो झुकी रहती थी। तो अब वो हमारी लड़की जो है स्ट्रेट बैठती है और वो कॉन्फिडेंट हो गई है, सबके सामने आती है, सबसे बात करती है। तो मैं नहीं समझती कि मुस्लिम समाज में ऐसा लड़कियों को दबाया जाता है। ये गलतफहमी है। बिल्कुल नहीं, मैं इससे कहीं एग्री नहीं करती। एक आखिरी सवाल, अब आप उन महिलाओं से आज इंटरनेशनल वीमेंस डे के मौके पर कुछ ऐसी बात कहिए जो अपनी फैमिली को चला रही हैं, शिक्षित भी हैं और वो सोचती हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो जब शालिनी चौहान कर सकती है तो वो क्यों नहीं कर सकती हैं? तो आप उनके लिए कुछ दो शब्द कहिए। मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, एक आपको प्रेरणा लेनी होगी किसी न किसी से, जिस फील्ड से भी आप जुड़ी हुई हैं, वो कोई भी फील्ड हो सकता है। तो मैं जिस फील्ड से जुड़ी हुई हूँ, मैंने जो खिलाड़ी है, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बॉक्सिंग की, मैरी कॉम, उनको अपना प्रेरणा स्रोत बनाया कि जब वो माँ बनने के बाद अपना करियर फिर से स्टार्ट कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं, मुझ में क्या कमी है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मैं एक छोटे से शहर से बिलोंग करती थी, अलीगढ़ से, लेकिन अलीगढ़ से दिल्ली दूर नहीं है, तो कहीं से भी दिल्ली दूर नहीं है। आप जो है शुरुआत तो करिए, किसी को अपना प्रेरणा स्रोत बनाइए और उसकी लाइफ हिस्ट्री को देखिए कि कैसे कैसे स्ट्रगल करके वो आगे बढ़ी हैं। इसीलिए आपके रास्ते आसान हो जाएंगे और आप जो चाहती हैं वो मंजिल पा सकेंगी। बहुत शुक्रिया शालिनी चौहान हमसे बात करने के लिए। तो दर्शकों, शालिनी एक मिसाल है। शालिनी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि आमतौर से हम लोग सुनते आते हैं कि किसी भी पुरुष को बनाने के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन शालिनी एक ऐसी महिला है जिनको बनाने के पीछे एक पुरुष और इनके शौहर का, इनके पति का हाथ है। तो मर्दों को भी, जो घर में शौहर हैं, उनको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि वो इंस्पायर्ड हों इनकी फैमिली से। अगर उनकी बीवियां, पत्नियां अगर शिक्षित हैं तो उनको आगे बढ़ने का पूरा हक है। आज के दिन का शालिनी, मैं समझता हूँ यही मैसेज है इंटरनेशनल वीमेंस डे का, कि घर के पुरुष भी महिलाओं को आगे बढ़ा सकते हैं, बढ़ाना चाहिए। और एक सबसे अहम बात कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में महिलाओं को बहुत आगे बढ़ाया जा रहा है, हर तरीके से उनको इनकरेज किया जा रहा है। एक मिथ है जो कभी कभी फैलती है, ये गलत है। तो बने रहिए हमारे साथ। अपडेट इंडिया, सैयद अतीक, अलीगढ़।